दिनेश जैन। समूर्छन मनुष्य एक श्वास में 18वें भाग जन्म के समय के में एक श्वास में 18 भाग समय में जन्म और मरण कर लेता है, लेकिन वह निगोदिया नहीं है, तो क्या वह 2-4 मिनट भी जी सकता है? लब्ध पर्याप्त तक जो जीव हैं वो सांस के 18वें भाग में जीते मरते ही रहते हैं। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरियो, एक सांस में कितने बार मर गया जी गया वो जीव, देख लो। हैं अपन की तो कितनी सांसें ऐसी व्यर्थ में बर्बाद हो जाती हैं। उतने में हैं कई बार अपने को कोई कहे चलो मंदिर चलो भक्ति करने चलो, तो अपन किसी चीज़ में बिजी हों या मन ना हो तो क्या बोलते हैं, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, और आप विधान में बैठने की बात कर रहे हो। तो आपको तो भाई मरने की फुर्सत हो ना हो, लेकिन निगोदिया जीव ऐसे हैं कि उन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है। बताओ आप, एक सांस में 18 बार जीना मरना है तो फुर्सत है क्या? क्या करिएगा? ऐसी तुच्छ पर्यायों से बचने का यही रास्ता है कि अभी मौका है, अपने मन को जीवन को शुद्ध बनाएं। और किसी का प्रश्न? पहले नए लोगों को देखो, जैसे भगत जी से चालू कर। परम पूज्य गुरुदेव चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अभिषेक का टाइम क्या है और हमने जो मंदिर बनाया है, हमने जो समाज को सौंप दिया, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य रहेगा? नमोस्तु भगवान। केसरिया लाल की जय। बस बस बस, देखिए आप, सामाजिक व्यवस्था है ये कि आप समाज जन मिलकर के निश्चय कर लो कि सुबह या अमुक से अमुक समय तक भगवान का अभिषेक करें। वैसे तो नंदीश्वर में तो हमेशा ही होते रहते हैं। अब यहाँ आपकी समय, शुद्धता, सुंदरता, स्वच्छता, एकता, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सुनिश्चित समय पर अभिषेक शांति धारा करना चाहिए। और इसके बाद जब कभी कोई मंदिर बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, श्री जी विराजमान करते हैं, और अगर प्रबंधन परिवार ही कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर समाज को सौंप दिया तो बस समाज जने उसे अच्छे से करें। आपका कर्तव्य है कि देखभाल करें, भक्ति पूजा करें, कहीं कोई कमी दिखती है तो उसे पूर्ति करते रहें। ओम नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, आपके चरणों की धूल हम हैं। जैसे भैया जी ने बोला, आज के 25 साल पहले मैंने भी आचार्य कुंद की प्रतिमा लगा के मंदिर विराजमान किया, चारों प्रकार का आहार कर दिया, तो मेरी तो गति निश्चित है महाराज जी। नंबर 2, आज ही आपका जो प्रचलन में था आयु कर्म बंद होता है, जिसका नीच गति और नरगति का बंद होता है वो आहार दान नहीं दे सकता, प्रतिमा विराजमान नहीं करता, सम्मेद की यात्रा नहीं कर सकता। नंबर 3, अभी इस युग में जो शराब का व्यापार करते हैं और जो क्या नाम ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, उनकी क्या गति होगी महाराज? वो कौन सी गति में जाएंगे? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चंद्रशेखर आजाद के बाप हैं। बात तो सही है, प्रवचन में भी इस विषय को लेते हैं कि सुश्रावकों को इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं करना चाहिए। श्राविकाएं हैं, श्रावक हैं कि ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, हेयर सैलून चालू कर दिया, जूते बेचने लगे, कदाचित मजबूरी में जूते बेच भी रहे हैं, बेचना ही नहीं चाहिए, बेच भी रहे हैं तो कम से कम चमड़े के तो ना हो, चीज बेच भी रहे हैं पर्स वगैरह तो चमड़े के ना हो, नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं हिंसा में आप भी भागीदार हैं, उसके खरीदने बेचने में, उसके विस्तार में, प्रचार में, प्रसार में। तो एक श्रावक जनों का कर्तव्य है कि इस तरह की प्रवृत्तियां ना करें जिससे आपके आचार विचार में दोष लगता। और भी कई सारे काम हैं, जैसे लोहार का काम है, भट्टी का काम है, होटल के व्यापार तक को मना किया। 18 कर्म बताए श्रावकाचारों में कि ये काम नहीं करना। बहुत कम व्यापार बचते हैं। मौसम के हिसाब से फसल का, धान्य का व्यापार कर लो,
सोने चांदी का व्यापार कर लो, वस्त्र आदि का व्यापार कर लो, ऐसे बहुत कम ही बचते हैं। अरे उसका तो पूछो ही मत आप। बहुत सारी चीज़ों, पत्थर के व्यापार को भी मना किया, लेकिन करेंगे क्या आप? किशनगढ़ वाले अगर इस चीज़ को हम उनको बोलें तो यही कि महाराज विहार कब करेंगे आप बताओ? ये तो हमारा व्यापार ही बंद करवाने, क्या करेंगे? फिर भी इतनी पूरी कोशिश करो कि साक्षात त्रस्त जीवों का घात न होने पावे, और जिसमें सीधी उंगली उठाई जाती है ऐसा काम करता आदमी, शराब बेचता है आदमी है, तो ऐसे ये कम से कम ना हो जो एकदम बाह्य हैं। ओम नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, दिशासुर क्यों देखते हैं? सोमवार को इस दिशा में नहीं जाना, मंगलवार को इस दिशा में जाना, इससे क्या फायदे और नुकसान? जो कुछ है ये ज्योतिष की मान्यताएं हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये निश्चय किया जाता है, और ये चीज़ें बनी हुई हैं कि इस तरफ, इस दिशा में, इस तिथि को नहीं जाना। संभवतः काल शुद्धि वगैरह की दृष्टि से मान्यताएं हैं, और उनका भी हल्का फुल्का कुछ प्रभाव तो होगा। जैसे आप दोपहर को सूरज उगा है, अब आप दोपहर को दक्षिण की तरफ ही चल देंगे तो क्या होगा? सामने से सूरज पड़ेगा, आपकी आंखें चौंधी आएंगी, गर्मी लगेगी, सिर दर्द हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई रिएक्शन इन दिशाओं और सूलों में होगा। ओम। मेरा प्रश्न ये है कि झूठ क्या होता है? तुम्हारे प्रश्न सब पाठशाला में क्यों नहीं पूछते हो? पाठशाला में पढ़ा करो, मम्मी से पढ़ा करो, तो मालूम पड़ेगा कि झूठ बोलना झूठ होता है। जो बात जैसी नहीं है उसको वैसे कहना ये झूठ होता है। मान लो आपने उठा के लड्डू खा लिया, मम्मी ने पूछा लड्डू खाया, आपने कहा ना, क्या हो गया? ये झूठ हो गया। तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही कहना, वैसे ही करना, ये सत्य है, और उल्टा सुल्टा घुमा फिरा के कहना झूठ है। आचार्य भगवान को कोटिश कोटिश नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आपने सुबह प्रवचन में 8 कर्म बताए थे, उसमें मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म के अवधारणा से हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है, तो हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बना पाएंगे? मोबाइल में पढ़ के? गुरुदेव, मैंने बनाया गुरु। मोहिनी कर्म है, जीतो मोह। सबसे पहले तो मोह को जीतना है तो मोबाइल को एक तरफ रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि अभी हाल ठाणे बैठे बच्चों का फ़ोन आ जाएगा और आपको यहाँ से बेदखल होकर वहाँ जाना पड़ेगा, और उसमें आप तो वर्तमान में मोह बढ़ाने वाले साधन बहुत बढ़ गए। मोह हो रहा है चीज़ों का, वस्तुओं का, साधन का, प्रसाधन का, रूप का, सुंदरता का, नया घर, नई गाड़ी, सब चीज़ों में एक तरह से यही तो चल रहा। आकांक्षा, तृष्णाएं बढ़ रही हैं। तो ये जो मोह है इसके ही विभिन्न रूप हैं, तो इनका क्या करना? 8 कर्म हैं। 8 कर्म में अगर मोह को जीत लिया, मोह पर कंट्रोल हो गया, तो मोक्ष होने में देर नहीं लगती। और राग द्वेष ये मोह के ही रूप हैं, इसे जीतने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, लोग ब्याह शादियों में कुंडली मिलाते हैं, लड़का लड़की के गुण मिलाते हैं, फिर मुहूर्त निकलवाते हैं। उसके पश्चात भी कई बार देखा जाता है कि विवाह असफल रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी सफल विवाह देखे गए, सफल वैवाहिक जीवन देखे गए जिन्होंने ना तो कुंडली मिलाई, ना गुण मिलाया, ना मुहूर्त आदि देखे। एक बात। दूसरी बात, आजकल बच्चों के जन्म का भी लोग मुहूर्त निकलवाने लग गए हैं। अधिकतर बच्चों का जन्म सिजेरियन होता है, डॉक्टर से पहले ही कह देते हैं कि फला तारीख को इतनी वजह सिजेरियन करना है। तो ये कहाँ तक उचित है? एक चीज होती है नेचुरल और दूसरी होती है
दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होती है वो नेचुरल होती है, उस पर आप हिसाब किताब ज्योतिष बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक लगता है। जो आर्टिफिशियल होती है उस पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती। मेरी समझ से वो ज़रूर इस टाइप से लोग करते हैं और वो सोचते हैं कि इस तरह के ग्रह नक्षत्र में इसका भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। हो सकता है कुछ हो भी जाए, बाकी इस तरह की चीज़ें ये मतलब बनावटी हैं, तो सच में वो फल नहीं होंगे जो उस समय होना चाहिए। फिर भी जो लोक मान्यता है, ज्योतिष की मान्यता है कुंडली वगैरह मिलाने की, उसके लिए हम मना नहीं करते हैं। और ये बात भी है कि बिना मिलाए भी मिल जाते हैं। तो एक कार्य में ढेर सारे कारण काम करते हैं। एक कार्य के होने में रोटी बनाना है तो उसमें बहुत सारे सहयोग चाहिए, बेलने वाला भी चाहिए, आटा भी चाहिए, परात भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आटा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब चीज़ें मिला करके और एक बनाने वाली भी चाहिए तो रोटी बनेगी। ऐसे ही चाहे वो परिवार, चाहे संबंध, चाहे कोई तरह की चीज़ें हों, सिर्फ ज्योतिष से ही सफल हो गया है, असफल हो गया है, ऐसा नहीं है। उसका पूर्व प्रारब्ध भी है, उसका अपना कर्म भी है। तो इस सारी चीज़ें ठीक बैठ जाएं, जीवन ठीक से चलता रहे, इस तरह का पुरुषार्थ करते हैं कि भाई ज्योतिष भी मिला लो, वास्तु भी मिला लो, गुण भी मिला लो, कुटुंब मिला लो, जाति मिला लो, सारी चीज़ें मिला लो ताकि ज़िंदगी आराम शांति से कटे। और उसके बाद भी अगर ना बैठे सही तो क्या करेंगे फिर? यही अंतराय है, यही कर्म का उदय है, असाता का उदय है। बोलो ओम। नमोस्तु भगवान। श्री संघ के चरणों में सेमारी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अपन अहिंसक चीज़ों का व्यापार करते हैं, फिर भी कोई ऐसी अहिंसक चीज़ ले जा करके उससे हिंसा करता है तो अपने को कितना दोष लगता है गुरुदेव? अहिंसक चीज़ से हिंसा प्राय नहीं हो सकती है। जैसे रस्सी है। हाँ, अब रस्सी है और इस टाइप की और भी चीज़ें हो सकती है। हाँ, तो सामने वाला पाप करे तो करे, ना हमारा वो इंटेंशन था, ना हमने उस हिसाब से दिया। मेरी समझ से अगर अंदाज लगता है कि ये आदमी ये काम कर सकता है तो उसे देना ही नहीं चाहिए वो चीज़। नमस्ते भगवान। क्या करेंगे? गाँव में अगर अंदाज लगता है कि इस तरह के व्यापार में अमुक चीज़ ले जाके करने वाला, सीधी सीधी चीज़ें तो बेचो ही, खरीदो मत। जैसे खेतों में डालने वाला जहर, जैसे हिंसा करने वाली चीज़ें, जहरीली या नशे वाली दवाइयाँ, गोलियाँ, ऐसे ही रस्सी, चाकू वगैरह, कदाचित वो आपके स्टोर में वो चीज़ें आती हैं तो फिर उसमें इतनी सावधानी बरतो कि गलत हाथों में ना पहुंच जाए। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, हम सोने की, चांदी की माला गले में धारण करते और उसके ऊपर पसीना लगता है और उससे हम माला गिनते तो वो सही है, उससे पाप लगता है क्या? पसीना नहीं निकलना चाहिए, पसीना उसमें नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या करोगे फिर? या तो फिर उसको जेब में रखो, डिब्बी में रखो, घर में रखो। बाकी जाप तो करना चाहिए, माला फेरना चाहिए। फिर भी अब वो सोने चांदी की माला विशेष धातु हो गई, आपकी जाप करने का नियम है, भाव है, तो भले उसे गले में रखो और जल से उसको धो भी लिया जा सकता है। ओम। नमोस्तु भगवान। गौरव जय नरवाली से। शोर करती है पायल तभी तो पैरों में है, शांत रहती है बिंदिया तभी तो माथे पे है। शांत रहने वाली प्रगति में दुख सहन क्यों करना पड़ता है? शोर तक करती है पायल तो पैरों में है, शांत रहती है बिंदिया तो माथे पे है। शांत रहने वाली आखिर माथे पर पहुंच ही जाते हैं, एक ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि शांत रहने वालों को तकलीफ़ें भोगना पड़ती हैं, अपितु तकलीफ़ों से
आग से निखर करके ही कच्चा सोना पक्का सोना बनता है, तकलीफ़ों से निकल करके ही कोई आत्मा परमात्मा बनता है, कोई सादा इंसान प्रसिद्ध महापुरुष बनता है। इसलिए आप पायल की तरह शोर न करें, बिनिया की तरह शांत रहें, आगे बढ़ते रहें। पायल की तरह शोर करने वाले तो पागल होते हैं, और बिंदिया की तरह शांत रह के काम करने वाली बाणियाँ। नमस्ते भगवान। महेश पचौरी पाठशाला से, प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में निज गोत्र का उदय नहीं है। निज गोत्र की उदय विच्युति 5वें गुण स्थान में हो जाती है, ऐसा गुमटसार कर्मकांड गाथा 300 में कहा है। पर अपने परिणामों की विशुद्धि से शुद्ध अंत समय में मुनि बन समाधि मरण कर सकता है क्या? जय हो। आजकल बड़े बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब चाहे वो ग्रंथ भी उठा के ना देखा हो, लेकिन पता है कि गाथा नंबर 300, तो भी अच्छी बात है, स्वाध्याय करें। और ये भी समझ लें कि जिन जीवों की जैसी पात्रता होती है वो उस गुण स्थान तक ही जा सकते हैं, वो उतना ही चारित्र ले सकते हैं। तो जिनकी योग्यता, जिनकी पात्रता देशव्रत गुण स्थान की ही है, तो वो देशव्रती ही बन पाते हैं। जिनकी महाव्रत की योग्यता नहीं है, पिंड शुद्धि नहीं है, कुल गोत्र परिणाम आदि की शुद्धि का ग्राफ ऊंचा उठने की चांस नहीं है, वो आगे गुण स्थानों में नहीं जा पाते हैं। और आचार शास्त्रों में इस संबंध में विशेष खुलासा किया है। तो आप जैसे गोमटसार जीव कांड वगैरह बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ा आचार शास्त्रों का, श्रावकाचारों का भी स्वाध्याय करिएगा। ओम। नमस्ते। लक्ष्य जैन, योग और उपयोग में क्या अंतर है? काय वांग मनः योगाः कर्म योगाः। काय वचन और मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो तो योग हैं, लेकिन आत्मा का जो परिणाम है, ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है, वो उपयोग है। उपयोगो लक्षणम। तो मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उनके माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन होता है, वो योग है। लेकिन जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन में जिसने चंचलता पैदा की वो हो गया योग, और जो खुद ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो हो गया उपयोग। उपयोग की चंचलता का नाम ही समझ लो योग है। तो योगों को भी संभालें और उपयोगों को भी संभालें, तो सब कुछ संभल जाएगा। ओम।